हम बैक पर फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। सुबह बखैर वाइब के साथ में यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी। जनाब अभी ब्रेक से पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे बहुत सारी कॉल्स थी, एक दो मेल्स भी आई कि जी आप प्लीज़ अपने शो पे आप गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाएं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने की। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमारे माइंड में आ रही होती हैं व्हेन यू कंसीव, और फिर वो पूरा जो 3 ट्राइमेस्टर्स जो आपके गुजरते हैं वो किस मुश्किल से गुजरते हैं। मुश्किल तो नहीं, खैर इट्स अ फन, मज़ा आता है, लेकिन जब जो लोग जो फर्स्ट टाइम कंसीव करते हैं उनके पास बहुत सारे सवालात होते हैं। एंड टाइम तक जो है ना वो इतनी सारी परेशानियां हो रही होती हैं, और सेकंड टाइम में होता है कि आप बड़े इजीली आप उस चीज़ को ना, आपको पता होता है कि अच्छा चलो यार ये डिफिकल्टीज ये चीज़ें तो आएंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम में बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो मदर्स जिन्होंने भी कंसीव किया है, जो कंसीव करने चाह रही हैं, और भी जो आप लोगों के माइंड में जिस तरह के भी सवालात हैं, और अगर आपकी सास आपको कुछ कह रही है और आपकी मदर आपको कुछ कह रही है, तो उसके बारे में आप हमसे इजीली कॉल करके हमसे बात कर सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त जनाब मौजूद हैं डॉक्टर इरम खालिद, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज ए डॉक्टर होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इरम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग कि आप मेरे शो पर आई। और हमने वही आज बात करी कि प्रेगनेंसी जो फर्स्ट टाइम जब कोई कंसीव करता है तो उसके ढेरों सवालात होते हैं। किस तरह के सवालात आपके पास आते हैं, पहले ये बताइए। और मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बहुत फन भी होता है, हाँ। और इट्स अदर वे राउंड एज वेल। हाँ बिल्कुल, बिकॉज प्रेगनेंसी जो है वो इट्स अ पैकेज जिसमें गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स आर रनिंग टुगेदर। अच्छाई और बुराई, दर्द भी चल रहे होते हैं, मज़ा भी चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट टाइम जो कंसीव करती हैं जो खवातीन या जो लड़कियाँ, तो उनमें यूजुअली सबसे पहले तो ये होता है कि जी पता कैसे चलेगा कि प्रेग्नेंट हो गए। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये होता है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे हम आ जाते हैं कि क्या प्रेगनेंसी सिम्टम्स तो होते हैं। यूजुअली जिनके अगर सबसे पहले तो ये होता है कि डेफिनेटली दे विल मिस ए पीरियड। ठीक है। सबसे पहला साइन तो यही होता है, सबसे पहली अलार्म ही ये होता है कि जी क्यों ऐसा हुआ। दूसरी बात ये कि अर्ली प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स कहते हैं उन निशानियों को या उन तरह की जो आपको फील हो रही है, बॉडी चेंजिंग्स आ रही हैं। एग्जैक्टली, जो बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, उनकी जो फीलिंग्स आ रही होती हैं वो क्या होती हैं। यूजुअली अर्ली जो कहते हैं चकराना, नींद आना, अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं उल्टी होना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ें पूछूंगी कि जी वेलकम बैक। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं, लाइव है, सब चलता ही है जी। तो हम वहीं प्रेगनेंसी सिम्टम्स से स्टार्ट करते हैं। फिर से जिन्होंने अभी अभी हमारे शो को ट्यून किया है, हम उनको बता दें कि हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इरम खालिद, और जो है हम बात करें तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स के ऊपर। जिन मदर्स ने अभी कंसीव किया या कंसीव करने जा रही हैं, वो हमसे जो उनके पास सवालात हैं, जो उनके जहन में कुछ छोटे छोटे सवालात बन रहे हैं, आप इजीली कॉल करके हमसे बात कर सकती हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के क्या क्या फीलिंग्स होती हाँ। हैं। तो सबसे पहले तो बात हो रही थी कि जी सबसे पहले आप अपना पीरियड मिस करते हैं, ठीक है, विच इज़ एन अलार्म यूजुअली। और दूसरी बात ये कि फिर प्रेगनेंसी के साथ मतली, उल्टी, चक्कर आना, तबीयत गिरी गिरी महसूस होना, ज़्यादा नींद आना, ये शुरू में ये सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, लेकिन ये सबके साथ होते हैं? सबके साथ आई वुड से 70% ऑफ द जो 70% खवातीन हैं उनको ये सारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसमें शिद्दत कितनी ज़्यादा होती है किन सिम्टम्स की, ये वेरी करता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मतली उल्टी होती है, यहाँ तक कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है कुछ दवाइयाँ, खास दवाइयों के लिए। और कुछ लोगों को इतना हल्का फुल्का होता है कि एक आध टैबलेट से दे कैन डू बेटर। ठीक है। तो ये इस बात में जो है वो हो सकता है कि किसी को कम महसूस हो, किसी को ज़्यादा महसूस हो। लेकिन एक बात मैं बहुत आते हुए सोच रही थी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसीज को दो एंगल से देखा जाता है। ठीक है। या तो उसको बहुत ही लाइट लेते हैं, हाँ। कि एक नॉर्मल चीज़ है, हाँ। और उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते कि सब कुछ नॉर्मल ही होता है। हाँ। इग्नोर कर रहे होते हैं, इग्नोर करते हैं कि ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, नेचुरल सी थिंग है, कोई बीमारी नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि इसको इतना ज्यादा सर पे सवार कर लेते हैं कि जी बिस्तर से ग्लूड हो जाते हैं। हाँ। हिलने जुलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम लोग में प्रॉब्लम ये है। हाँ। तो आई थिंक ये इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है इस करने की कि प्रेगनेंसी बेशक एक नॉर्मल फिनोमिना है, कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे सब गुजरते हैं, लेकिन इसके अंदर पैदा होने वाली जो पेचीदगियां हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो खतरनाक भी हो सकती हैं। तो इसके लिए डॉक्टर से कांटेक्ट अर्लीस्ट कर लेना बेहतर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अब ये भी ज़रूर जैसे अगर कोई पीरियड मिस हुआ है तो उसके फ़ौरन कितने अरसे बाद जो है ना फ़ौरन डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर लेना चाहिए? आई थिंक एक आध हफ्ता या 2 हफ्ते तक इंतजार करने के बाद आप चाहें तो जो खवातीन डायरेक्ट फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती,
तो वो घर पे अपने यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी होम टेस्ट होते हैं, वो उससे कर सकते हैं। ये सेफ होता है जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है? सेफ होता है, उसमें कोई दवाई तो लेनी नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल टेस्ट जो घर पे कर सकते हैं। उसमें जो भी रिजल्ट आता है फिर उसके साथ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो इससे ये फायदा हो जाता है कि कम से कम आपका फर्स्ट लाइन काम हो जाता है, एक आपका एक पहले का मरहला हल हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें मैं ये अभी आपसे पूछ रही थी कि मुझे बताएं कि जो हमारे अंदर जो बॉडी चेंजिंग्स जो आ रही होती हैं, तो वो क्या फिजिकल चेंजिंग्स तो आती ही आती हैं, लेकिन क्या केमिकली चेंजिंग्स भी आ रही होती हैं जिसकी वजह से ये वॉमिटिंग्स और ये सब चीजें आती हैं? बिल्कुल, बॉडी में एक्चुअली जब बच्चे की नशोनुमा अंदर हो रही होती है तो उसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में एक तो नहीं बन रहे होते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं, और जो ऑलरेडी बन रहे होते हैं उनकी जो मिकदार है वो काफी हद तक चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से मूड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा तो लोगों के मूड बहुत स्विंग करते हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा मसली उल्टी का जो खास ताल्लुक है वो अर्ली प्रेगनेंसी से, इसीलिए कि वो हार्मोन से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से जो है ना उनको सिकनेस हो जाती है, नोजिया फील होने लगता है फौरन। जो चीज नॉर्मली कर रहे होते हैं वो नहीं कर पा रहे। व्हेन आई कंसीव तो लाइक बेटी के टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे गोश्त से मुझे एक उसे देखा नहीं जाता था उसको, और वही वाली फीलिंग्स होती थी बिल्कुल ना कि उसके करीब भी मैं किचन में नहीं जाती थी अगर गोश्त रखा हुआ होता था, तो वो एक वही नोजिया फीलिंग्स हो रही होती थी। तो इसी तरह से तो ये क्यों होता है? इसमें कुछ खास स्मेल सेंसेशन आपकी एकदम बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा मैंने बताया कि हार्मोन से रिलेटेड होता है ये, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने में ये चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है। जैसे ही चौथा महीना या 5वां महीना शुरू होता है तो ये चीजें होना कम हो जाती है, बिकॉज फिर वो बॉडी में उस हार्मोन के लेवल्स नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं, और फिर दूसरे हार्मोन्स की जगह ले लेते हैं। लेकिन सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो फर्स्ट 3 महीने और आखिर के 3 महीने वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। अच्छा, अब हम अपने ट्राइमेस्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं ना। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, कहते हैं कि जी वो 3 मंथ्स का जो होता है, तो उसमें ही वॉमिटिंग्स और हर आपकी जो नोजिया फीलिंग्स हैं या आपके अंदर जो भी आपके अंदर केमिकल चेंजिंग्स आ रही हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। इज इट ट्रू? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइक वो जो 3 मंथ्स आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं तो जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि जी स्टॉप नहीं हो जाती हैं, वो चीजें कम हो जाती हैं, बिकॉज मैंने बताया कि हार्मोन जो पीक पे चल रहे होते हैं, जो बिल्कुल हाई एक्सट्रीम जो उसकी जो मिकदार होती है बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट 3 मंथ्स में। फिर वो एक हार्मोन जैसे बीटा एचसीजी कहते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है 4th मंथ में, तो इसीलिए जो शिद्दत होती है मतली उल्टी ये सारी चीजों की वो कम हो जाती है। और कुछ लोगों को परसिस्ट भी करती है आखिर तक, लेकिन कभी कभी हमेशा नहीं होता। लेकिन अब ये है कि हर ट्राइमेस्टर में नहीं, हर प्रेगनेंसी के 9 महीने इनको अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 3-3 महीने बनते हैं। तो पहले 3 महीनों में तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसी तरह जब दूसरे सेकंड बीच का जो 3 महीने होते हैं वो यूजुअली आमतौर पे अच्छे समझे जाते हैं, बिकॉज उसमें ना बच्चा इतना बड़ा होता है कि प्रेशर सिम्टम्स दे, और ना ही हार्मोन्स इतने ज्यादा अपसेट होते हैं कि आपको मूड चेंजेस और बाकी चेंजेस दें। लेकिन जो आखिर के 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे की ग्रोथ इतनी हो जाती है कि फिर वो जो है वो मदर को जो है वो डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने फिरने में, काम करने में, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेटने में, उठने में, बैठने में, तो फिर वो मराहल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी कंटिन्यू आपको बहुत सारे केसेस इस तरह से देखने में आते हैं, कंटिन्यू ब्लीडिंग भी हो जाती है समटाइम्स आपको, उसकी वजह से मिसकैरेजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये अर्ली प्रेगनेंसी में ये चीज़ हो जाती है, डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको लाइक पूरे 9 मंथ जो है ना उनको हल्की हल्की स्पॉटिंग होती रही है, तो उसमें भी बेबी उनका सेफ होता है। तो क्या किस वजह से ये वो वाले सवालात होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं अंदर से ना, तो क्या वजह होती है कि जो पूरे 9 मंथ में जिनको ब्लीडिंग हो रही है लेकिन उनका बेबी सेफ होता है, बास को हल्की सी स्पॉटिंग हुई और मिसकैरेज हो गया? एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग वाले केसेस हैं इनके लिए आप घर बैठे नहीं कुछ कर सकते। अगर मुझे कोई फ़ोन भी करेगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती अनटिल कि मैं उस पेशेंट को एग्जामिन करूँ, उसके कुछ टेस्ट कराऊँ, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हैं तो सबसे अर्लीस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चे की जो नशोनुमा है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, बच्चा सही से ग्रो कर रहा है, और बच्चे की हार्ट बीट है या नहीं है। अगर हार्ट बीट आ गई है तो इसका मतलब है कि अब प्रेगनेंसी जो है वो बाकायदा तौर पे सही से शुरू है। कब से बच्चे की हार्ट बीट आना स्टार्ट हो जाती है? वैसे तो बच्चे की हार्ट बीट 5 वीक्स पे हो जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से नजर जो है वो 6 के बाद आना शुरू होती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब पीरियड मिस करते हैं तो हम 2 हफ्ते ठहर के अपना टेस्ट कर ले, उसके बाद डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें ताकि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करा के ये अर्लीस्ट चीजें कर लें, और फिर अल्ट्रासाउंड पे ही हम फॉलो करते हैं। अगर किसी को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें ये देखना होता है कि कभी कभी बच्चे की हार्ट बीट आने के बाद वो हार्ट बीट चली जाती है,
तो ये मिसकैरेज हो जाता है। तो अगर आप कंफर्म कर लेते हैं कि मिसकैरेज है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कुछ और है। तो मिसकैरेज किस वजह से होता है क्या? मिसकैरेज के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें 70 to 75% टाइम्स जो है वो एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं। अच्छा। इसको तो मैं तो इसको कंसिडर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया हुआ है कि इतनी एब्नॉर्मैलिटीज जो है वो फिल्टर हो जाती हैं और वो अब मिसकैरेज की फॉर्म में दुनिया से खत्म हो जाती है। अगर आप वेलकम एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी और जो इस वक्त मदर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं और जो जिन्होंने कंसीव कर लिया है और बहुत सारे सवालात हैं, मुझे पता है होंगे आप लोगों के पास, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर है और जो सासें भी अगर कॉल करके पूछना चाह रही हैं तो वो भी ज़रूर करें, क्योंकि आजकल की सासें भी इतनी अच्छी होती हैं, इतनी प्यारी प्यारी सी सासें होती हैं। अच्छा, आपके पास आती हैं सासें? बिल्कुल आती हैं। और वो पहले ज़माने वाली सासें तो नहीं रही ना? यूजुअली अब ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है, तब बहुत अच्छे हो गए हैं, सपोर्टिव हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम बात करते हैं, हम अभी बात कर रहे थे सिम्टम्स पे भी हमने बात कर ली कि क्या सिम्टम्स होने चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी मदर जो है वो डायबिटिक भी हो जाती हैं, तो ये भी एक बहुत मेजर इशू होता है जिसमें वो डर जाती हैं। तो ये भी नॉर्मल चीज़ है? नहीं, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में से एक कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा। जो कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एशियंस में डायबिटीज जो है वैसे ही बहुत कॉमन है। तो जिनकी फैमिली में यानी जिनके ननियाल ददियाल में डायबिटीज़ है, अच्छा। तो उनके अंदर जीन्स भी उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि वो डायबिटिक हो जाएंगी। तो यूजुअली तो डायबिटीज़ लेटर आगे जाके ज़िंदगी में काफ़ी आगे जाके होती है, लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हम जब प्रेगनेंसी में पेशेंट हमारे पास आती हैं या ख़वातीन हमारे पास आती हैं तो उनके जो रेगुलर रूटीन के जो टेस्ट होते हैं उसमें ब्लड शुगर टेस्ट हम ज़रूर कराते हैं और एक दफ़ा नहीं बार बार कराते हैं। अच्छा, लेकिन बाज़ डॉक्टर राम ये भी होता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत इग्नोर कर रही होती हैं इन टेस्ट को, सही से फॉलोअप नहीं कर रही होती हैं, चेकअप पे नहीं जा रही होती हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ लोगों को ये चीज़ समझाएं। मैंने इसीलिए शुरू में बात को एम्फसाइज किया था कि या तो प्रेगनेंसी को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर पे सवार करते हैं या फिर इतना लाइट लेते हैं कि वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। लेकिन प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो या माँ से रिलेटेड हो, वो जानलेवा साबित होती हैं, बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। इसलिए अपने आप को प्लीज़ अर्लीस्ट डॉक्टर को दिखाएं, बुक कराएं, खुद को हर महीने चेकअप कराएं। बेशक से डॉक्टर की शक्ल देख के टेस्ट लिखवा के आ जाएं, लेकिन ज़रूर जाएं, बिकॉज ये जो चेकअप्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जो है वो सबसे अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशन या अर्लीस्ट शनाख्त के लिए और उसको प्रॉपर ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। अगर वरना टाइम गुजरने के बाद, बीमारी बहुत आगे बढ़ने के बाद जब आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होता है, फिर काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़राब हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी मदर इस वक्त देखती हैं, आप प्लीज़ अपने रेगुलर चेकअप पे ज़रूर जाया करें। और फिर तो एक टाइम आता है कि बहुत थोड़ी दिनों बाद बुलाने लगते हैं। शुरू में आप नहीं, शुरू में तो हम मंथली बुलाते हैं, हर महीने। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके बाद जो है वो 7th मंथ के बाद हर 2-2 हफ्ते के बाद और 9th मंथ में जाके हर हफ्ते बुलाते हैं। अच्छा, लेकिन डायबिटीज़ के साथ साथ एक और प्रॉब्लम आती है और होती है हाइपरटेंशन की। जी, ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और ये बल्कि देखा जाए कि जो माओं की जो डेथ का रेशो है, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो डेथ्स हैं, उनमें ये नंबर 2 नंबर 3 पे आता है। अच्छा जी, बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। बिकॉज ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ से बढ़ना शुरू हो जाता है और शुरू में तो बॉर्डर लाइन, उसके बाद इतना ज़्यादा बढ़ता है कि दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सही वक्त पे दवाइयाँ ना मिले तो वो बच्चे को भी असरअंदाज करती हैं, बच्चे की सेहत, बच्चे की ग्रोथ, इस सबको कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। साथ ही साथ माँ को जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो झटके पड़ सकते हैं और जिसमें उनकी ब्रेन डेथ हो सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का एक मर्ज है जिसके इलाज सिर्फ ये कि आप अगर टाइमली दिखाएंगे तो आपको प्रॉपर दवाइयाँ मिलती रहेंगी, दवाइयों की डोज एडजस्ट होगी और ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, लेकिन ये क्या हर मदर के साथ होता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है? हर मदर को नहीं होता, सिर्फ 10% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें ये होता है। अच्छा। लेकिन अगर किसी को पहली प्रेगनेंसी में या किसी भी प्रेगनेंसी में हुआ है तो उसके अंदर अगली प्रेगनेंसी में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात डायबिटीज़ से मुझे याद आई है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाए तो वो नॉर्मली होता है कि डिलीवरी के बाद वो चीज़ फिर जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत सौ को वो बाद में भी कंटिन्यू रहती है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितना अच्छा कंट्रोल रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, अगर ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा रहा है, जो ज़ाहिर है जो डॉक्टर के पास जाती रही है, दवाइयाँ बाकायदगी से लेती रही है, टेस्ट बाकायदा से कराती रही है, तो उसका शुगर प्रोफाइल अच्छा रहेगा, कंट्रोल रहेगा।
तो जिनका कंट्रोल में रहता है उनकी डिलीवरी के बाद अमूमन जो है वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जिनका अगर प्रोफाइल बहुत खराब रहा है, जिनको इंसुलिन की जरूरत पड़ी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें फिर चांसेस होते हैं कि यहाँ तक कि